है गाइस, हम लोग देख रहे हैं आज ब्राज़ील कंट्री के बारे में। ठीक है, जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंट्री है। समझिए साउथ अमेरिका कहाँ है, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका है और ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इस गोलार्ध में हमारा जो ब्राज़ील है वो कंट्री स्थित है। ठीक है, तो और ये अफ्रीका है, ये हमारा एशिया है। तो हम साउथ अमेरिका में देखते हैं, तो जो हमारा ब्राज़ील कंट्री वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्राज़ील कितना बड़ा कंट्री है खुद दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो हमारा ब्राज़ील कंट्री है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, और अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में सबसे बड़ा कंट्री है रूस, और ब्राज़ील जो है 5वें नंबर पर आता है। ठीक, अगर हम इसकी सीमाएँ देखें तो लगभग सभी देशों से टच हो रही हैं सीमाएँ, बाउंड्री। ठीक है, और चिली और इक्वाडोर को छोड़कर इन दो देशों से नहीं टच कर रही हैं, बाकी सभी देशों से टच कर रही हैं। तो कंट्री कौन कौन से टच कर रही हैं? पहला है हमारा उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना। देखिए ये जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस के कब्जे में है, एक गुयाना अलग कंट्री है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट है। तो इक्वाडोर और चिली दो को छोड़कर सभी कंट्रियों से लगभग ब्राज़ील की सीमा बाउंड्री टच होती है। ठीक है, और अगर हम इसके चारों तरफ वो देखें कि कौन से महासागर लोकेटेड हैं, तो इसके फ्रंट में है साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, और जो बैक साइड है इसके प्रशांत महासागर है, लेकिन इसकी लैंड नहीं है उसमें, क्योंकि कंट्री से घिरा हुआ है। ठीक, ब्राज़ील की अगर हम राजधानी देखें तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, ये हमको राजधानी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारी जीरो देशांतर है, और ये हमारी है 23.5 दक्षिण, यानी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये दोनों हम देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ से गुजर रही हैं। ये देखिए, ये भूमध्य रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो दोनों रेखाएं गुजर रही हैं यहाँ से। अब अगर यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मनी, इटालियन, ये सब यहाँ की भाषाएं हैं। साक्षरता यहाँ पर लगभग 90-91% है, और यहाँ का धर्म जो है ईसाई धर्म है, और जो मुद्रा है यहाँ की वो है रियाल। ठीक है, अगर हम यहाँ का एचडीआई सूचकांक देखें तो लगभग 70-80 के आसपास बना रहता है। ठीक, अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया पॉलिटिकल मैप। अब अगर हम आते हैं फिजिकली मैप में, तो हम देखेंगे ब्राज़ील में सबसे इम्पोर्टेंट हम नदी जानते हैं अमेज़न नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मतलब जो एरिया कवर करती है वो अमेज़न नदी है। वैसे लार्जेस्ट मतलब लंबी पूछेंगे तो नील नदी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अमेज़न नदी जो है वो पश्चिम से निकलती है और पूर्व में यहाँ पर माउथ ऑफ अमेज़न बना रही है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील की ही सबसे बड़ी नदी है, विश्व में सबसे बड़ी नदी है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। ठीक है, और अगर हम इसके यहाँ प्लेट्यू देखें, यहाँ पर कौन कौन से प्लेट्यू हैं, यहाँ पर देखिए ब्राज़ील के ऊपर है गुयाना हाईलैंड, गुयाना प्लेट्यू है। सेल्वास क्या होते हैं? सेल्वास भूमध्य रेखा में जो वन पाए जाते हैं वो साल भर हरे भरे रहते हैं, वो सेल्वास वन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत डेंस है। यहाँ हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत डार्क ग्रीन कलर का है और किनारे किनारे जो थोड़ा लाइट है। ठीक है, तो डार्क का मतलब यहाँ पर जो सेल्वास वृक्ष पाए जाते हैं पूरे वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं, इसलिए यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं इनको कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और अगर यहाँ पर जंगलों में आग लग जाती है तो बहुत मतलब एक एक महीने तक बुझा नहीं पाते हैं लोग। ठीक है, और इसके नीचे आता है हमारा मोटो ग्रॉसो प्लेट्यू, इसके ऊपर ही है कटिंगा प्लेट्यू। ठीक है, कटिंगा प्लेट्यू में शुष्क झाड़ियाँ आती हैं। इसके बाद आता है कंपोज रीजन आता है। इसके बाद आता है सेट्रोस में भी यही शुष्क झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर आता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ठीक है, ये ऊंचे पठार हैं ब्राज़ीलियन का। ठीक है, और हम यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखें तो जैसे हमको प्रमुख नदियाँ हैं, पराग्वे है, बरमेंजो नदी को देखिए 2 बार मकर रेखा काट रही है। ठीक है, पराना है, ये ब्राज़ील की नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल और फिजिकल। और अगर हम फिजिकल थोड़ा और देखें तो ब्राज़ील के पश्चिम सिरे पर, हालांकि ब्राज़ील में नहीं है लेकिन है अदर कंट्री में, तो ब्राज़ील के पश्चिम सिरे पर ये हमारी एंडीज़
माउंटेन है। अब हम आते हैं इसके जो मुख्य रीज़न है, जैसे खनिज रिलेटिव हैं। तो जो ब्राज़ील का जो मेन खनिज भंडार है वो मिनास गिराज है, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में खनिज भंडार पाया जाता है। और यहाँ की इटबिरा जो खान है लौह के लिए बहुत प्रमुख है। और अमापा और मोटो ग्रोसो को जो खान है ये मैग्नीज उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक। और ब्राज़ील में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार नहीं है, तो जो ये उससे बनाता है, गैसो हॉल से अपना रीजन बनाता है, पेट्रोल बनाता है और उसी का यूज़ करता है। ठीक है। और यहाँ पर रबड़ उद्योग के लिए हैं जो सेंटोस, पेसो, सेंट मोरिनो, पोर्ट एलेग्रे, ये मेन हाईलैंड है। और यहाँ की जो साओ paulo है, जो बंदरगाह है वो सेंटोस, साओ paulo में जो एक बंदरगाह है सेंटोस, वो कॉफ़ी निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। पूछा भी जा चुका है कि कॉफ़ी बंदरगाह किसको कहते हैं, तो सेंटोस। ठीक है। कोकोस और रबड़ निर्यात के लिए जो अमेजन का प्रमुख बंदरगाह है वो है बेलम। ठीक है। तो इस प्रकार ये ब्राज़ील की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ख़त्म होती हैं। और हम देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है। तो हमें ये काम करना है, जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं वो हमें पता होना चाहिए, पीएम जो है वहाँ पता होना चाहिए, करेंसी हमने देख ली, कैपिटल हमने देख ली, बाउंड्री टच कितने कितने कंट्रीज कर रही है वो हमें पता है, वो हम देख लिए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये खत्म होता है ब्राज़ील।